बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में पैसों के बंदरबाट को लेकर नगर पालिका के सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और नगर पालिका परिसर में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दृश्य है बागपत नगर पालिका परिसर का, जहां आज नगर पालिका के दर्जनों सभासदों ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हाथों में तख्तियां, मुंह पर नाराजगी और दिलों में आक्रोश लिए ये जनप्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है, पारदर्शिता नदारद है और अधिकारी बेलगाम हैं। हमने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब घोटालों की जांच होनी चाहिए थी, तो उसी आरोपी को जांच अधिकारी बना दिया गया। ये सरासर मजाक है। धरने पर बैठे सभासदों ने कल नगर पालिका बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। नगर पालिका में जो अधिशासी अधिकारी हैं, उन पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जांच होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए। हम किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी हुई। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में आम जनता के हित के बजाय निजी स्वार्थों के लिए योजनाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मेरा नाम संजय रोहेला। नगर पालिका में हमारे एक अधिशासी हैं के बढ़ाना। उनका ये कहना है कि मैं बढ़ाना एक ब्रांड होता है और मैं बागपत नगर का एक डीएम हूँ। मैं जो चाहूँगा अपनी मर्जी से जो करूँगा, मेरे लिए बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। कल बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के अंदर अधिकतर सभासद मौजूद थे। हमारे सभी सभासदों ने ईओ साहब से पूछा कि आप नगर पालिका के 10 कर्मचारियों की सैलरी बिना बोर्ड की परमिशन के निकाल रहे हो, जो कौन सा कायदा है? तो उसने कहा कि ये मेरा लेने का एक अधिकार है। तो सभासद ने सभी ने स्टेप टू स्टेप से बात करी। उसके बाद उन्होंने 8.5 लाख रुपए का एक टेंडर अपने आवास की रिपेयरिंग के नाम पे निकालकर एक भारतीय को दे दिया है और उसको वर्क ऑर्डर भी इशू कर दिया गया है। उसी के साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस के शौचालय के लिए भी 4,60,000 रुपये का टेंडर तैयार करा। जब सभासदों ने विरोध किया तो वर्ग लाके वे कहने लगे कि मैंने अपना ये टेंडर अपने लिए नहीं निकाला, मैंने तो बाहर रोड पर बनना है उसके लिए निकाला है। जबकि टेंडर अखबार में जो प्रकाशित है वो नगर पालिका कार्यालय के लिए प्रकाशित है, जो एक तरह से सीधा साधा गबन लगता है। जो एक अधिशासी अधिकारी हमारे 10 व्यक्तियों की सैलरी निकाले हैं, उन्होंने सभी पत्रकारों की मौजूदगी में स्वीकार करा कि मैं 8 व्यक्तियों की सैलरी ले रहा हूं। तो आप 8 व्यक्तियों की सैलरी कैसे ले सकते हो? जब कोई भी कर्मचारी यहाँ कार्य नहीं कर रहा है तो सैलरी किस चार्ज की? क्योंकि जब शासन जांच करेगा तो मैं अपना सबूत दे दूंगा, उसका ये कहना था। उसके बाद जब सभासदों ने कहा कि जब यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड की मौजूदगी में आप उन्हें पेश करो, तो वो अपनी हठधर्मिता देते हुए सभासदों को धमकाने लगे। तो सभी सभासद बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गए और बहिष्कार करने से पहले सभी पत्रकार वहां मौजूद थे। कोई भी पत्रकार नहीं बता सकता कि किसी सभासद ने उपस्थिति रजिस्टर पर साइन करे हों। अगर साइन करे हों तो हम उसके गुनाहगार हैं। लेकिन इन लोगों ने अपना हित साधने के लिए कुछ सभासदों को घर पर बुलाकर या उनके घर जाकर एजेंडा उपस्थित रजिस्टर में साइन कराकर 10 करोड़ रुपए के कम से कम 50 विकास कार्य और कुछ नगर में लाइट लगनी है वो पास करा लिए। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस पैसे में सरकार की बंदरबाट अधिकारी लोग मिल बैठकर कर रहे हैं, जो एक सीधा साधा गबन है और जनता के हितों का पर कुठाराघात है। हम शासन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से अन्य स्थान पर ट्रांसफर किया जाए या इस पर उच्च अधिकारी इसकी जांच करे। और जब भी कोई अधिकारी जांच करे तो हमारे जो नगर पालिका के सभासद हैं उनकी मौजूदगी में जांच की जाए, जो पानी का पानी और सच्चाई जितने जो भी कुछ है वो सभी के सामने आ सके। अगर इस तरह अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो पालिका में सिर्फ बंदरबाट ही चलेगी, विकास कार्य नहीं होंगे और जो सरकार का जो पैसा है वो केवल एक तरीके से ईओ और जो पालिका प्रशासन है वो लूट रहा है, जो एक गबन प्रतीत होता है। हमारी मांग यह है कि जब तक अधिशासी अधिकारी उन 8 व्यक्तियों की सैलरी पालिका में जमा नहीं करते, राजकोष में जमा नहीं करते, पालिका राजकोष में, या आकर उन जो भी व्यक्ति किसी का भी है, हम प्रत्येक सभासद उनकी ऑफिस में रजिस्टर रखवाकर उनकी प्रत्येक दिन की उपस्थिति चेक करेंगे। जो एक
जितना भी जो गबन है वो सब खुल के आ जाएगा। हम उन्हें मांग करते हैं कि हमारा जो गबन के जो आरोप लगे हैं वो उनकी जांच करके हमें इस तरह की जांच जो की गई है उसमें जांच प्रदान की जाए, जब भी हमारी संतुष्टि होगी, उससे पहले नहीं होगी। हम फिर भी प्रशासन से तुरंत मांग करते हैं कि ये अधिशासी अधिकारी जिस जिस भी पालिका में गए हैं वहीं पर या तो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या रिश्वत में पकड़े गए हैं या जेल गए हैं, इन लोगों इस अधिकारी पर जब भी कोई भी कहीं भी चार्ज मिलता है तो हमेशा इन पर शिकायतों का और गबन का ही आरोप लगता रहा है। ऐसे अधिकारी को क्यों ना अन्य स्थान पर भेज दिया जाए।